जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब हम अंधेरे में खुद को खोया हुआ सा महसूस करते हैं और हमारे सिर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और हम यह सोचने लगते हैं कि क्या हम इन बुरे समय में कभी सुखी हो पाएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको भगवद गीता की ऐसी शिक्षाएं बताई जाएंगी जो बुरे समय में आपको सही दिशा दिखाएंगी और सुख का अनुभव कराएंगी। केवल एक भगवद गीता ही आपको मंत्र देगी। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह एक दर्शन है। इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। हम आपको बताएंगे कि भगवद गीता के अनुसार नरक का भागी कौन है और आप नरक से कैसे बच सकते हैं। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और अवसाद से पीड़ित हैं, तो भगवद गीता का संदेश हमारे लिए आशा की एक किरण जैसा है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान है और हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह होगा जो जीवन के हर मोड़ पर आपको सही मार्ग दिखाएगा। यदि आप अपने जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भगवद गीता का संदेश केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाने और लागू करने से ही समझा जा सकता है। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को आसान भाषा में समझें। यह थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन इसे देखने के बाद विश्वास रखें कि आप कुछ अलग महसूस करेंगे। तो चलिए जय श्री कृष्ण का नाम लेकर कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। कर्म के फलों के लिए भूरा माता जिम्मेदार है, संगोस्तव कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं तो बुरे समय में भी हमें सही दिशा मिलेगी और सुख का अनुभव होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का रक्षक हूं। मैं सबके हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों की शिक्षाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने भीतर की बुराई को नहीं जानता। सबके भीतर अपनी अपनी मछली और जंगल की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। मैं दौड़ नहीं सकता और शेर पानी में राजा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। इसलिए सभी को महत्व दें। किसी को भी धर्म युद्ध में तटस्थ नहीं रहना चाहिए। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा नहीं होता, उसका अर्थ है कि वह अन्याय का समर्थन कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अधर्म के साथ खड़ा है। हे अर्जुन, तुम वही हो जिसका वर्णन शास्त्रों में है। अपने धर्म के अनुसार अपना काम करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना बेहतर है और काम न करने से तुम्हारा शरीर भी नहीं बचता। किसी भी मनुष्य के कर्म सही साबित नहीं होंगे। सभी प्राणी प्रकृति के बिना नहीं रह सकते और प्रकृति अपने तरीके से प्राणी से कर्म करवाती है और उसका फल भी देती है। महान पुरुष जैसा व्यवहार करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, लोग उसे आदर्श मानकर उसका अनुसरण करते हैं। वे सबके जीवन में परेशानी खड़ी करते हैं। यहां समस्याएं निश्चित रूप से हैं, लेकिन जो समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ता है वही आज के महाभारत का अर्जुन है। और हे महाबली, निसंदेह मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अहंकार के कारण व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। तीनों प्रकार के ऐश्वर्य समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी कोई व्यक्ति किसी समय दुखी होता है तो वह गीता के अनुसार अपने दुख पर रोने लगता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि हम गीता के इस कथन को ठीक से समझें तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो जीवन का यह कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा। हर स्थिति निश्चित रूप से हमारे लिए सुख में बदल जाएगी। लक्ष्य अपना कर्तव्य करते रहना होगा। गीता के अनुसार ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत से लोगों के लिए जीवन में लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ समय बाद यदि सफलता नहीं मिलती तो वे अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी है। जब भी हम कोई काम करने की सोचते हैं तो सबसे पहले उसके परिणामों पर विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोकों के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस तक पहुंचने की योजना पर ध्यान केंद्रित करें। सत्य की हमेशा जीत होती है। यह आपने कई बार सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यह वाक्य श्री भगवद गीता से लिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी काम हम करें उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। यदि आप पूरी ईमानदारी से सही काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पहली बार में सफलता न मिले, लेकिन देर सवेर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सब कुछ किसी कारण से होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई कारण अवश्य होगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी असफलताओं से सीखकर अपने काम करने के तरीके को बदलें, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता को सबसे पहले अर्जुन ने सुना था और तब से लेकर आज तक अनगिनत लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता से सीखकर अपने जीवन को सुधारा है। गीता के अध्यायों में जो लिखा है उसका हर श्लोक आपको कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगा। यदि आप इसे पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अहंकार को जाने मत दो, अपने स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अहंकार आपको उठने नहीं देगा और आपका स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। जब आप कृष्ण की पूजा करने में असमर्थ हों तो यह न सोचें कि मुझे समय नहीं मिला, बल्कि यह सोचें कि आज मैंने ऐसा क्या किया कि भगवान मेरे सामने खड़े होना पसंद नहीं करते थे। संदेह की स्याही से ढके रिश्ते के पन्ने पर कभी कोई शुभता नहीं होती। इसलिए अपने मन के विचारों और रिश्तों दोनों का आधार शुभ और पीड़ित रखें। अपने कर्तव्य पथ से भटकना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा न ही तुम्हें यश मिलेगा। यह इस भौतिक संसार का नियम है कि जो वस्तु कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है वह अंततः समाप्त हो जाएगी, चाहे वह शरीर हो या फल। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई प्रेम और भक्ति से फूल, फल, जल भी मुझ पर चढ़ाता है तो मैं उसी भावना से उसे स्वीकार करता हूं। वह मेरा प्रिय भक्त था। मेरे सबसे बड़े भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं या एक मन से मेरी पूजा करते हैं, उनके व्यक्तिगत कल्याण की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो वास्तविक नहीं है उससे डरो मत, वह कभी था ही नहीं न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और कभी नष्ट नहीं होगा। जीवन के आधे दुख इसलिए हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी हैं। इन आशाओं को त्याग कर देखो, जीवन में केवल सुख ही सुख है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत व्यक्ति के लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल लगते हैं। जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे आश्रय में आता है। इसलिए मनुष्य को अंत समय में मेरे बारे में सोचना चाहिए। यह सत्य है कि मनुष्य गलतियां करके कुछ सीखता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह जीवन भर गलतियां करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य भौतिक वस्तुओं पर निर्भर है। यदि वे चाहें तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नहीं टूटते। क्रोध में भ्रम पैदा होते हैं। भ्रम मन को बेचैन करता है। जब मन उत्तेजित होता है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति की आत्मा नीचे गिर जाती है। यह पैदा होता है और कभी मरता नहीं। न ही इसे कभी जलाया जा सकता है और न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा
अमर और अविनाशी है। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कृति, व्यवसाय से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे कृष्ण कहते हैं, प्राणी अपने पुराने कपड़े उतारकर फेंक देता है और नए पहन लेता है। इसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत व्यक्ति के लिए। श्वास और भावनाओं के प्रति सचेत गतिविधियां। ईश्वर की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सहायता के लिए निरंतर एक उपकरण के रूप में कार्य कर रही है। यदि सब कुछ इसी विधि का उपयोग करके हो रहा है, यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसे उसके कर्म का फल अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण को प्राथमिकता देने का समय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा और हृदय अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से जब बुद्धि बेचैन होती है, जब कोई चिंतित होता है तो तर्क समाप्त हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य गिर जाता है। स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यह सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया है वह चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। कर्मों के संभावित परिणाम जैसे जीत या हार, लाभ या हानि, सुख या दुख आदि के बारे में सोचकर चिंता से परेशान न हो। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मारेगा? यह संभव है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कोई उसे मार सकता है। यह उसके जीवन का अंतिम दिन है। जिसने मन को जीत लिया है उसने सत्य ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति पा ली है। मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और सम्मान, अपमान एक समान है। एक महान व्यक्ति को हमेशा एक व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जाता है। अपनी स्थिति और गरिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह इन आदर्शों के अनुरूप होगा। सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेत अस्य कर्म सुयुक्त स्वप्न बोध सयो भवति दुःख। अर्थात जो खाने, सोने, मौज मस्ती करने और काम करने में नियमित है, वह योग का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को नष्ट कर देता है। जिसने मन को जीत लिया है वह ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उसने शांति पा ली है। मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और सम्मान। यदि तुम्हें एक व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जाता है तो यह शरीर तुम्हारा नहीं है, न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के माया जाल से भ्रमित होकर जो वासना बनी रहती है, वह लोभ, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी का धर्म शिक्षा प्राप्त करना है। सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा करता है, मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। कोई भी मुझे कम प्रिय नहीं है, न अधिक। लेकिन जो मनुष्य मुझसे प्रेम करता है, मैं उसकी पूरे मन से पूजा करता हूं। वह मुझ में रहता है और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुमने क्या खो दिया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? मैंने यहीं से लिया। जो कुछ दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जिस प्रकार मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसी के अनुरूप उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को हमेशा के लिए मरने के लिए भेजा था। जब श्री कृष्ण ने कंस का स्मरण किया तो उन्हें भी उसी रूप में मृत्यु दी गई। भगवान को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जैसे मनुष्य। जीवन में कभी किसी से कुछ पाने की इच्छा न रखें। तुलना मत करो, तुम सबसे अच्छे हो।
उन्हें बुरे कर्म नहीं करने पड़ते और अच्छे कर्म भी नहीं करने पड़ते। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह हर क्षण अपना शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति और स्वार्थ के काम करना चाहिए। संसार में एक कुआं है जिसमें गिरकर बाहर निकलना बहुत कठिन है। स्वास्थ्य के लिए योग प्राप्त करना और जब किसी को आवश्यकता हो तो दोनों से सहायता करना। आत्मज्ञान की तलवार से जीवन बदल जाता है। अज्ञान के संदेहों को अपने हृदय से काट डालो। बुरे लोगों को केवल समझाकर अलग कर दो। यदि तुम समझ गए होते तो विश्वास करो, महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सम्मान, अपमान, लाभ, हानि, सुखी होना या दुखी होना, यह सब मन का खेल है। तुम जिसे अपना समझते हो उसी में लीन हो रहे हो। यही सुख तुम्हारे दुखों का कारण है। मन को प्रभु से जोड़ो। जहां प्रभु जाएं, मन वहीं जाना चाहिए, और जहां मन जाए वहां भगवान है। केवल सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों में ही इसे सर्वोत्तम तरीके से करने की शक्ति होती है। यदि भगवान तुम्हें परेशानी में डालते हैं तो वह निश्चित रूप से तुम्हें परेशानी से निकालेंगे। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुमसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता है। किसी काम को पूर्णता से करने से बेहतर है कि अपना काम किया जाए, भले ही वह अपूर्ण क्यों ना हो। जिस दिन हमें अपनी सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस दिन हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारे सभी काम भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं। अधिक सुखी होने से अधिक दुखी होने पर निर्णय न लें, क्योंकि ये दोनों स्थितियां आपके लिए सही नहीं हैं। कुछ लोग आपको निर्णय लेने नहीं देते। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाना ही आपके दुख का कारण है। सुख की तलाश में हम बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं। निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए। जो लोग सफलता पाते रहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि खो जाने पर यह अक्सर अपना महत्व खो देता है। समय के बाद व्यक्ति और रिश्ते का मूल्य समझ में आता है। मैं बिना किसी शुभ मुहूर्त के पैदा हुआ और बिना किसी शुभ मुहूर्त के इस दुनिया को छोड़ गया। फिर भी मनुष्य अच्छे समय के लिए भागता रहता है। यदि हमारे विचार अच्छे हैं और हमारा व्यवहार सच्चा है तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। यदि तुम क्रोध के समय थोड़ा धैर्य रखो तो कम से कम तुम अपने जीवन के 100 दुखद दिनों को बचा सकते हो। हर चीज के अंत जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम अपने अंदर बदलने की शक्ति महसूस नहीं करते तो तुम्हें भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। जब समय बदलता है तो यह सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य रखो। समय के साथ कभी अनादर मत करो। हमेशा समय और स्थिति का मामला होता है, लेकिन मनुष्य इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। किसी दूसरे का काम पूर्णता से करने से बेहतर है कि अपना काम किया जाए, भले ही उसे अपूर्ण रूप से ही क्यों ना करना पड़े। अपने हृदय को किसी व्यक्ति की सच्चाई की गवाही देने दो। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं होगा। यदि शुद्ध मन से मांगा जाए तो भगवान भाग्य से अधिक दान और भूलने की शक्ति देते हैं। दान की उच्चतम प्रक्रिया जाना है। दान की गिनती आपके दान को महत्वहीन बना देती है। यदि भगवान तुम्हें परेशानी में डालते हैं तो निश्चित रूप से वह तुम्हें परेशानी से निकालेंगे। परिवार के साथ धैर्य तुम्हें पार कराएगा। प्रेम और सम्मान कहलाने वाली चीज के साथ धैर्य, अपने साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य विश्वास कहलाता है। जो तुम्हारी बुराई करते हैं वे वही करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहो और अपना काम करो। इससे डरो मत। आलोचना उन्हीं की होती है जो जीवित हैं। मृत्यु के बाद तो केवल बातें और प्रशंसा होती है। बुरा समय जीवन के उन सभी क्षणों में तुम्हारे साथ होता है। यह तुम्हें उस सत्य का सामना कराता है जो तुम्हें बेहतर समय में कभी भी कर्म के कर्तव्य को धर्म से अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि धर्म करने से भगवान मिलते हैं, लेकिन जब तुम अपना काम करते हो तो तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जिस मनुष्य पर हम बंधे होते हैं वह अपने फल देता है। विश्वास करो कि यह हमारे विरुद्ध है। प्रेम और विश्वास पाने के षड्यंत्र,
अवसर मांगे नहीं जाते बल्कि मिलते हैं। वह प्रेम और विश्वास जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे समय में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष से कभी मत डरो, क्योंकि मनुष्य संघर्ष के दौरान अकेला होता है। सफलता के बाद पूरी दुनिया तुम्हारा साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता जब कोई भावना होती है। यदि तुम अपने से बेहतर महसूस करते हो तो वही प्रेम है। जो व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारी बुराई कभी नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका क्रोध तुम्हारी चिंता दिखाता है और मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता वह व्यक्ति दोनों में इसे संभव रखता है। आत्मा निश्चित रूप से मोक्ष के योग्य है। न तो हथियार इसे काट सकते हैं और न ही आग इसे जला सकती है। न पानी इसे गीला कर सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कान को हृदय से दूसरों तक फैलाना। जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन में कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता, बल्कि समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। संसार में अहंकार की तलाश नहीं करनी चाहिए। सबसे महंगी चीज जो तुम केवल भगवान से खरीद सकते हो वह है मनुष्य की मानवता, जो भक्ति से ही प्राप्त होती है। यह उसी समय नष्ट हो जाती है जब इसे दूसरों को दिया जाता है। यदि भगवान दुख में हंसाने लगें, तुम्हें बहुत लंबा इंतजार कराएं, तो तैयार रहो। वह तुम्हें उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। यदि परेशानी आए तो ईमानदार रहो। यदि धन मिले तो अपने अधिकार सरल रखो। किसी से मिलो तो विनम्र रहो और क्रोधित होने पर शांत रहो। इसे ही जीवन का प्रबंधन कहते हैं। यदि भगवान तुम्हें अधिक प्रतीक्षा कराएं तो तैयार रहो। वह उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जितना तुमने कभी दुनिया में मांगा था। सबसे अच्छा रिश्ता भगवान के साथ होता है। मैं कभी दुखी नहीं होता। मैं अपने पैरों को फिर से नहीं देख सकता। हर संकट में वह दौड़कर मदद करने आते हैं। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं बस अपने सिर पर हाथ फेरता हूं। बस इतना समझ लो कि हर सुख दुख में मेरा कृष्ण ही समस्याओं में मदद करता है। तनाव के बजाय यदि तुम समाधान खोजना चाहते हो तो तुम्हें जन्म लेना होगा। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को मुस्कुराना होगा, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में पैसा आता है, अहंकार की आग बहुत तेजी से जलती है। कभी कभी तुम बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाओगे, क्योंकि तुम वैसे नहीं हो जैसा लोग तुम्हें चाहते हैं। जिस डर से आत्मविश्वास खोने का डर हो, उस डर को खत्म कर देना चाहिए। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए किसी का अपमान न करो और न ही किसी को नीचा दिखाकर तुम शक्तिशाली बन सकते हो। लेकिन समय तुमसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारा भगवान तुमसे बेहतर सोच रहा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही केवल कामुक सुख मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। एक दिन समय की शिकायत करना तुम्हें किसी और ले जाता है, लेकिन अपने आप यह एक सुंदर जीवन तुम्हारे सामने था और तुम सांसारिक मामलों में व्यस्त थे। दो लोगों के जीवन की सच्ची बातें उलझी हुई हैं। एक कृष्ण का होना बहुत महत्वपूर्ण है जो लड़े नहीं। दूसरा कर्ण जीत सुनिश्चित करता है। भले ही हार तुम्हारे सामने हो, वह तुम्हें नहीं छोड़ता। भगवान इरादों से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। अब यह तुम पर निर्भर है मनुष्य कि तुम किसे स्पष्ट इरादों से प्रसन्न करना चाहते हो। यदि तुम मांगते हो तो भगवान तुम्हें तुम्हारी योग्यता से अधिक देते हैं। निराश मत हो, बस श्री कृष्ण पर विश्वास करो। विश्वास करो, यह बांसुरी वाला हर पल तुम्हारे साथ है। हमारे जीवन में समस्या का एहसास बिना कारण के नहीं होता। उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। चुप रहना अच्छा है, लेकिन अन्याय होने पर दुख नहीं होता। जो दुख सहता है वह बाद में सुख का आनंद ले सकता है, लेकिन जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में बिना किसी कारण के समस्याएं आ सकती हैं। उनका आना इस बात का संकेत नहीं है कि हमें अपने जीवन में बस कुछ बदलने की जरूरत है।
बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। जो चीजें तुम्हें रुलाती हैं वे तुम्हारा लगाव हैं। जब तक तुम्हारे विचार और विचार अच्छे हैं, तुम्हारे अच्छे दिन तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति यहां आता है वह अपने गंतव्य से भटकने के लिए बाध्य है। जो नकारात्मक लोगों की संगति करता है, प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। केवल दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं तुम्हें अंदर से जानता हूं, बाहर से नहीं। मैं वह हूं जो इस दुनिया में अपने काम में सफलता का वादा करता है। वे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास करे और वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। केवल वही शब्द बोलने चाहिए जिन्हें यदि वापस भी लेना पड़े तो स्वयं को परेशान न करें। किसी अजनबी को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना किसी अपने को अपना बनाए रखने की जरूरत है। एक व्यक्ति की सोच उसकी सबसे बड़ी पहचान है, अन्यथा दुनिया में एक ही नाम के कई लोग हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक विनम्रता की आवश्यकता होती है। केवल महाभारत ही धोखे और कपट से बनाया जा सका था। यदि तुम किसी के मित्र नहीं हो सकते तो उससे कोई शत्रुता भी नहीं है। एक मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन जो कुछ भी होता है वह उसके कर्मों के अनुसार होता है। जीवन तब होता है जब मन अशांत होता है। इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे केवल दिव्यता से ही नियंत्रित किया जा सकता है। शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक होने में दिव्यता, दूसरों में शक्ति जगाने में है। मन, श्वास और भावनाओं की सचेत गतिविधियां। ईश्वर की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि मौखिक रूप से दिए गए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। जब हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं तो आइए जीवन में कठिनाइयों को हराएं। एक बार मुस्कुराओ, मुझे माफ कर दो, अच्छा बनो, लेकिन उसी व्यक्ति पर फिर से भरोसा करना कभी मूर्ख मत बनो। जीवन में अच्छी सफलता के लिए न तो जीतना चाहिए और न ही हारना चाहिए। एक परिवार की आवश्यकता होती है और रिश्तों को कुछ दोस्तों के सहारे की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए समय निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे पास समय हो तो कोई रिश्ता ना हो। जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते वे जन्म मृत्यु के चक्र में मुझे प्राप्त किए बिना रह जाते हैं। लोग तुम्हारे अपमान के चक्र का पालन करते हैं। मैं हमेशा इसके बारे में बात करूंगा। एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वह जो दूसरों के दुख को नहीं समझता। जो दयालु हैं वे हृदय से अच्छे होते हैं। उन्हें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरा आधा दुख इसीलिए है क्योंकि हम उन लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। मैं अपने जीवन में यह चाहता था, चाहे समय कुछ भी हो। यदि तुम अपने परिवार के साथ रहोगे तो तुम्हारा सुख बढ़ेगा, और यदि इस दुनिया में दुख है तो यह बढ़ता है। मूर्ख, अज्ञानी, नास्तिक स्वभाव का मनुष्य मेरा आश्रय स्वीकार नहीं करता। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कर्म का काम करने के लिए अज्ञानी को फल की उम्मीद करनी चाहिए। व्यक्ति के मन को परेशान न करें। तुम्हें जीवन में कभी किसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। न तो खुशी में कोई वादा करो और न ही गुस्से में कोई जवाब दो। कभी भी दुख में किसी और के बारे में कोई फैसला मत लो। किसी काम को पूर्णता से करने से बेहतर है कि अपना काम किया जाए, भले ही वह अपूर्ण क्यों ना हो। मुझे इस ब्रह्मांड का निर्माण करना होगा। मैं ही इसका पोषण करता हूं और मैं ही इस ब्रह्मांड का विनाश करता हूं। कृष्ण कहते हैं कि जब भी दुनिया में धर्म की हानि होगी, जब अधर्म की जीत होगी, तो मैं इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं एक एक करके अमीर बनने के लिए अवतार लूंगा। क्षणों को इकट्ठा करना होता है, लेकिन अमर बनने के लिए हमें अपने जीवन के हर एक कण को साझा करना होता है। हर चीज के अंत जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं कि अपने लोगों के सामने झुकना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि जो हमारे अपने हैं वह तुम्हें कभी झुकने नहीं देते। मुझे वह दिन मत दिखाओ कान्हा कि हमें खुद पर गर्व हो। इस तरह का जीवन तुम्हारे हृदय में सफल हो जाए। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है
और मेरा की इच्छा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे हमेशा शांति मिलती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। मौन में भी दुख समाप्त हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तुम्हारा दुख ईश्वर के साथ एक हो जाता है। इसके लिए दुनिया को दोष मत दो, अपने मन को दोष दो। अपने मन के परिवर्तन को समझाओ, तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ कर दो और अच्छे बन जाओ, लेकिन उसी व्यक्ति पर फिर से भरोसा करना मूर्खता है। कभी मूर्ख मत बनो। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अपना कर्तव्य करते रहो और कभी सत्य का दावा मत करो। मैं यह नहीं कहता कि मैं सच कह रहा हूं, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं हमेशा दावा करता हूं कि केवल मैं ही सच जानता हूं। गलतियां ढूंढने में कुछ भी गलत नहीं है। बस अपने आप से शुरुआत करो। काम अच्छे इरादे से किया जाना चाहिए। यह कभी व्यर्थ नहीं जाता और तुम्हें इसका लाभ अवश्य मिलता है, ताकि किसी को चोट न पहुंचे और जो किसी और तक पहुंचे। जो सुख में भय और दुख से विचलित नहीं होता, यह संभव है कि वह मेरी गहरी चिंता में रहता है। मेरा प्रेम वह है जो मुझे हर जगह और सब कुछ देखता है। वह मुझ में कुछ देखता है, इसलिए मैं कभी कभी अदृश्य रहता हूं और मेरे लिए नहीं। एक अनुशासित व्यक्ति अदृश्य हो जाता है और समाज तथा देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो जीवन के प्रति जिज्ञासु होते हैं। न तो चुनौतियों से भागना चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसी बहनों को अपने काम करने में अपना उपयोग करना चाहिए। तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के बारे में मत सोचो। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग देता है, आसक्ति और अहंकार से मुक्त हो जाता है, और जो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति मिलती है। बिना उम्र के मनुष्य में निर्णय लेने की बुद्धि नहीं होती और मन में कोई भावना नहीं होती। वह इतना भावनाहीन होता है। एक मनुष्य शांति नहीं पा सकता, वह हमेशा संदिग्ध रहता है। ऐसा करने से केवल रक्त की हानि होती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए सुख है, न इस लोक में और न किसी अन्य लोक में। आलोचना के कारण कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में आनंद पाता है, तो वह स्वयं पूर्णता प्राप्त करता है। इसे भगवान को समर्पित कर दो। यह एक महान सहारा है। जिसे यह सहारा मिलता है, उसने भय, चिंताओं और दुखों को पहचान लिया है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक स्वतंत्र रहता है। सबक यह है कि यदि तुम इस दुनिया में आए हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से दुख का सामना करना पड़ेगा। कभी दुख से मत डरो, कभी दुख से मत डरो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह दुनिया दुख और आशा से भरी है। यह स्वतंत्र है, अर्थात यह दुनिया दुखों का घर है। जैसे फार्मेसी में दवाएं मिलती हैं, पुस्तकालय में मुझे अस्पताल में किताबें मिलती हैं, दुनिया का इलाज उसी तरह होता है। श्री कृष्ण ने दुखाल जहां को एक नाम दिया है, लेकिन अगर किसी को दर्द होता है तो यहां दर्द सबके लिए है। यह जीवन में आता है, लेकिन अगर दुख आता है तो सुख निश्चित रूप से आएगा। इसलिए कभी भी दुख से दूर मत जाओ। कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया दुख है और आशा भी है। जो स्वतंत्र है, आशा स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां कोई जगह नहीं है। सब कुछ दुखद रूप से सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में बदल जाता है और अपमान सम्मान में बदल जाता है। दर्द खुशी में बदल जाता है और खुशी कभी भी दर्द में बदल जाती है। हां, यहां कभी जीत या हार नहीं होती। कुछ भी बदल जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। नहीं, न तो हम स्थायी हैं और न ही हमें इसकी आवश्यकता है। यहां संबंधित कुछ भी स्थायी है, क्योंकि यह दुनिया अस्थायी है और शाश्वत नहीं है। यहां सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा दुख स्थायी नहीं होगा, वह भी स्थायी नहीं होगा। मैं वहां नहीं रहूंगा, इसलिए कभी दुख से मत डरो। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट करें, जय श्री राधे कृष्ण लिखें और वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए
फिर हम गीता की दूसरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं कि मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह दुनिया एक नश्वर दुनिया है, क्योंकि जो कोई भी यहां पैदा हुआ है उसका एक दिन निश्चित रूप से अंत होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं, हमारी आत्मा मृत्यु के बाद एक नया शरीर धारण करती है। यह जीवन केवल एक नई शुरुआत है। आत्मा का कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी मर नहीं सकती और न ही कोई उसे मार सकता है। लेकिन मृत्यु का भय मनुष्य को सबसे अधिक चिंतित करता है। मनुष्य को सबसे बड़ा दुख मृत्यु का होता है। एक पेड़ पर पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया और उसने पेड़ पर बैठी मादा पक्षी को तीर मारकर मार डाला। जब वह मारा गया तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूं? मैं तुम्हारी जगह मर गया होता, तुम्हें रोने से जीवन मिल गया होता। स्थिति और खराब हो गई और इसी बीच शिकारी ने एक और तीर चलाया और नर पक्षी को भी मार डाला। वास्तव में यह कहानी हमारी है। हम भी किसी के मरने पर रोते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हम भी मृत्यु के पेड़ पर बैठे उस पक्षी की तरह होंगे, लेकिन शरीर का विनाश हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि मैं इस दुनिया में केवल थोड़ी देर के लिए आया हूं, जीवन की सभी चिंताएं और दुख समाप्त हो जाएंगे जब मुझे इस दुनिया को छोड़ना होगा। तो पहले के समय में दुखी होने की क्या बात है। संत और ऋषि पैदल यात्रा करते थे। एक महात्मा यात्रा करते हुए एक शहर में आते हैं। जब संत पहुंचे तो वे बहुत थके हुए थे। शहर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर आराम करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा और महल में जाकर सो गए। जब मैं वहां पहुंचा तो राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। महात्मा को सोते हुए देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा हुआ कि राजा महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुसे और तुम बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगे, तो यह तुम्हारा महल है। मैंने सोचा यह धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, तुमने मेरे महल को धर्मशाला कैसे बनाया? महात्मा ने राजा से पूछा कि तुम्हारे पहले इस महल में कौन था? तो राजा ने कहा कि मुझसे पहले मेरे पिता यहां रहते थे, उनसे पहले मेरे दादा यहां रहते थे। तो महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और आएगा? तो राजा ने कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह लोग बार बार बदलते रहते हैं उसे तुम घर कैसे कह सकते हो? यह तुम्हारा महल एक धर्मशाला है, इसीलिए इसे धर्मशाला समझकर मैं रात बिताने के लिए इसमें आ गया हूं। दुनिया, जीवन और सब कुछ लेने के लिए धर्मशाला आई है। तुम एक मेहमान हो, किसी से जुड़ो मत, किसी चीज का सपना मत देखो। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहां थोड़ी देर के लिए आनंद करने आए हैं, खुश रहने आए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम यहां अपना लगाव जमा करते हैं, मैं यहां दावा करता हूं कि यह मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर सकता है। इसलिए जीवन में मृत्यु के भय को त्याग कर जीवन का प्रतिफल भोगना चाहिए। गीता की तीसरी सलाह है अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना। ऐसा किए बिना जीवन में कभी शांति और स्थिरता नहीं मिल सकती। अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने नहीं जा रहा है। मेरा मन सब कुछ जानता है, सही और गलत। फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं रहते। मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, और जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं चाहता हूं कि मेरा मन मुझसे वह करवाए। वह मुझसे करवाता है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं। यदि मुझे शांति नहीं मिल रही है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों से खुद को अलग करके विचारों को सही दिशा में निर्देशित करने का प्रयास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तुम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण नहीं करते, जब तक तुम दास्ता का त्याग नहीं करते, तब तक तुम्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा बहुत बेचैन और परेशान था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और कहा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूं,
मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मेरे मन में शांति नहीं है। यदि शांति नहीं है तो गुरुजी ने राजा से कहा कि यदि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे शांति मिल गई है, यदि तुमने शांति प्राप्त कर ली है, तो तुम एक बार उसकी कमीज पहन सकते हो। जीवन में भी शांति होगी। राजा खुश है। यह करना बहुत आसान है। वह अपने महल में आया और राज्यसभा में बैठकर सबसे कहने लगा कि तुम में से जो भी शांत हो गया है उसे शांति मिल गई है। उसे मुझे अपनी कमीज देनी चाहिए। बदले में मैं उसे जितने पैसे मांगेगा उतने दूंगा। लोग पैसे के लिए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लालच आ गया, लेकिन हर कोई एक दूसरे की सच्चाई जानता था। मुझे पता था, क्योंकि किसी के भी जीवन में शांति और स्थिरता नहीं थी। सबने सिर झुका लिया। वह वहीं खड़ा रहा और फिर राजा ने पूरी बात नगर में घोषित कर दी कि जिसे भी शांति मिली है, आराम मिला है, उसे मेरे पास आकर अपनी कमीज देनी चाहिए। वह जितने पैसे मांगेगा उतने दिए जाएंगे। लेकिन मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने शांति प्राप्त की हो। वास्तविकता, जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि फलां व्यक्ति आज शांत हो गया है। कभी किसी जीवित व्यक्ति के लिए मैंने नहीं सुना कि किसी ने जीता हो। जागा हुआ मनुष्य, राजा के सैनिक शांत हो गए हैं। उन्होंने पूरे शहर में खोजा और फिर एक महात्मा को पेड़ के नीचे तपस्या करते देखा। उसके चेहरे पर शांति थी। वह शांत था। सैनिक उस महात्मा के पास आए और पूछने लगे कि क्या तुम्हें शांति मिली है? महात्मा ने कहा, मैंने प्राप्त कर ली है, मैं पूरी तरह शांत हूं। तब सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उस संत से पूछा कि क्या तुम्हें कोई शांति और स्थिरता मिली है? उसने कहना शुरू किया कि उसने महात्मा का दर्जा प्राप्त कर लिया है। श्रीमान, मैं पूरी तरह शांत हूं। मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो राजा बहुत खुश हुआ कि वह व्यक्ति फिर से आ गया है। मुझे वह मिल गया है जिसे शांति मिली है, जिसे शांति मिली है। तब राजा उस महात्मा से कहने लगा कि हे महात्मा, कृपया मुझे अपना कुर्ता दो। बदले में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वह महात्मा कहने लगा कि महाराज, आराम और शांति तो मुझे मिल गई है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास पहनने के लिए कुर्ता भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? जब राजा ने उस महात्मा से यह कहते हुए सुना कि इस महात्मा के पास कुर्ता है, उसके बाद भी मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा बहुत शांत है और उसके जीवन में शांति है। मैंने अपना पूरा जीवन पैसा जमा करने और दुनिया को जीतने की कोशिश में बिता दिया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मुझे आराम नहीं मिला, क्योंकि शांति और आराम कोई बाहरी चीज नहीं है। यह हमारे भीतर की कोई चीज है। इसलिए जब तक कोई मनुष्य अपने मन और विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तब तक उसके जीवन में शांति और स्थिरता नहीं आ सकती। गीता की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो अपने मन को शांत करना सीखो। गीता की चौथी शिक्षा है कि सुख की इच्छा अंततः हमारे दुख का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना अधिक वह सुख की लालसा और इच्छा करता है, उतनी ही उसकी इंद्रियां सुख की आदी हो जाती हैं। मनुष्य का मन जितना अधिक सांसारिक सुखों और आकर्षण का दास बन जाता है, उतना ही अधिक सुख उसे मिलता है, उतना ही अधिक वह उसके पीछे भागता है, उतना ही अधिक दर्द उसे अनुभव करना होगा। इससे भी गुजरना होगा, क्योंकि यह दुनिया के नियम है। जो चीजें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं, वे आकर्षित करती हैं, लेकिन बाद में वे बहुत दुख देती हैं। और जो चीजें शुरू में कठिन लगती हैं, वे बाद में गीता हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। पांचवीं शिक्षा यह है कि किसी भी सीमा को पार न करें, कभी भी बहुत अधिक आसक्त न हो। श्री कृष्ण ने कहा, गीता का संपूर्ण ज्ञान केवल अर्जुन की आसक्ति को दूर करता है। यह वही आसक्ति है जिसे मैंने नष्ट करने के लिए कहा है। आसक्ति मनुष्य को सबसे अधिक रुलाती है। वह इतनी मजबूत होती है कि शेर जैसे मनुष्य को भी सियार से हराया जा सकता है। जो अर्जुन को युद्ध में देवता बनाता है, उसने उसके विरुद्ध भी जीत हासिल की, लेकिन उसके रिश्तेदार नहीं थे। युद्ध में देखते ही उसका हाथ कांपने लगा। हे केशव, कहां? कृपया मेरे हाथ में धनुष पकड़ो। मुझ में कोई शक्ति नहीं बची है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं इस प्रेम से इतना नहीं लड़ पाऊंगा। यह दर्दनाक है और कोई इसके दुख को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। वे आत्महत्या भी कर लेते हैं कि हम उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए
जीवन में किसी भी चीज से अधिक यदि तुम आसक्त हो जाओगे तो तुम्हें जीवन भर दर्द का सामना करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को अपनी आसक्ति से बाहर निकलना होगा वह नहीं आता, उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, तो उसके सारे सुख समाप्त हो जाते हैं। गीता का ज्ञान हमें बार बार यही सिखाता है कि तुम अपनी आसक्ति को त्याग कर बलवान बनो, बुद्धिमान बनो और सत्य को देखो। वास्तविकता क्या है? क्योंकि हमारी आसक्ति हमें हमेशा झूठ दिखाती है, केवल झूठ पर विश्वास करती है और हृदय में झूठी आशाएं पैदा करती हैं। और यह आसक्ति हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। कारण यह है कि हम स्वयं लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, हम उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग पूरी तरह से अलग हैं। वे वैसे नहीं हैं जैसा हम मानते हैं, जैसा हम समझते हैं, क्योंकि आसक्ति के कारण हम सत्य को नहीं जानते। लोगों का असली चेहरा दिखाई नहीं देता। इसलिए गीता की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। यदि जीवन में आनंद और सुख चाहते हो तो किसी से अत्यधिक आसक्त मत हो। गीता की छठी सलाह है कि कभी भी ऐसा न करें। काम, क्रोध और लोभ विनाश का कारण है। नरक का द्वार वही है जिस मनुष्य में ये तीनों दोष हैं। वे हमेशा दूसरों को दुख देते हैं, अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी हद तक करते रहते हैं। अत्यधिक मांग करने वाला और क्रोधी स्वभाव वाला और मन में लोभ होने से उसके जीवन के सुख समाप्त हो जाते हैं। उसके सभी रिश्ते जहर से भर जाते हैं। उन्हें नरक का द्वार कहा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति में अत्यधिक क्रोध, लोभ, काम होता है, उसका पूरा जीवन उसे मारने के लिए जहर से भर जाता है। इसके बाद भी जीवित रहते हुए नरक की झलक मिलती है। गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि जो चला गया उसका कभी शोक न करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल चिंता न करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि यह युद्ध हुआ तो लाखों सैनिक मारे जाएंगे और उनके योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे। स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अर्जुन ने कहा, और भी बहुत सी बातें बढ़ेंगी। यदि विस्तार से कहा जाए तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम महान हो। वह बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करता है, लेकिन सच तो यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो मर चुका है। वे चले गए हैं या वे एक दिन चले जाएंगे। मैं उनके बारे में चिंता नहीं करता, मैं उनके बारे में दुखी नहीं होता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, भले ही तुम चाहो। कुछ भी जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो यह प्रकृति का भाग्य है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी के मरने पर भी नहीं रोता। बुद्धिमान पुरुष अतीत के लिए शोक नहीं करते और हम कल की चिंता नहीं करते। तो जो होना है वह होकर रहता है और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय कोई नहीं समझ सकता। जो अपने मन में आता है उसे कभी कोई चिंता नहीं होती, कोई दर्द नहीं सताता। यह हमारे सभी दुखों का कारण है। बीते हुए समय के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में चिंतित या परेशान महसूस करना, ऐसा करके वे खुद को बीमार बनाते हैं और खुद को नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम अतीत को नहीं बदल सकते और हम कल को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। यही क्षण हमारा 99% तनाव है और अतीत और भविष्य के बारे में चिंताएं सोचकर हम हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं। हम जीते रहते हैं, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं। तुम इस क्षण को कभी नहीं जीते। जब तुम केवल तभी वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीखोगे जब तुम्हारा जीवन तनाव और चिंताओं से मुक्त होगा। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। उपलब्धि हमारे हाथ में केवल आज है। यही क्षण है। हमें जो कुछ भी करना है वह आज ही करना चाहिए। इसके बारे में सोचकर अपना समय कभी बर्बाद मत करो। मेरे पास अभी भी बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस दिया। उनका शिष्य बहुत आलसी था और उन्होंने उसे एक पत्थर दिया। मैं काम को कल तक टाल देता था। फिर गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यह पारस पत्थर दूंगा। मैं इस पारस पत्थर के साथ जी रहा हूं। जब तुम लोहे की तरह होगे तो वह लोहा उसे छूते ही सोने में बदल जाएगा। मैं तुम्हें यह पारस पत्थर 1 महीने के लिए दूंगा। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो मैं यह पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा। तब तक तुम यह पत्थर अपने पास रखो। गुरुजी का वह शिष्य अपना लोहा बाजार में रखता था। जब वह लोहा खरीदने बाजार गया तो उसे लोहे की कीमत बहुत अधिक लगी।
उसे महंगा लगा। उसने कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। जब लोहे की कीमत कम हो जाएगी तो मैं इसे खरीद लूंगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं सूझा कि मैं इस लोहे को सोने में बदल सकता हूं और बहुत कुछ कमा सकता हूं। मैं अमीर बन सकता हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है? अपने मन की आलस्य के कारण उसने वह काम पूरा नहीं किया। मैंने उसे कल पर टाल दिया और बस करता रहा। 1 महीना बीत गया और फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आए। उन्होंने आकर पूछा कि तुमने कितना सोना बनाया? शिष्य ने कहा, मैंने अभी सोना बनाना शुरू ही किया है। जब मैंने ऐसा नहीं किया तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरा पारस पत्थर वापस कर दो। शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे कुछ समय दो, मैं थोड़ा सोऊंगा। गुरुजी ने कहा, मैं यह पारस बनाना चाहता हूं। पत्थर पूरे 1 महीने तक तुम्हारे पास था, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सके। लेकिन समय अब समाप्त हो गया है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। यह जीवन और यह समय पारस पत्थर है। हम समय के हर पल अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जीवन जियो। एक दिन तुम अपने जीवन में खुश रहोगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम अपना जीवन जीते रहते हैं। वे भागते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जीवन जीना, हम खुश रहना भूल जाते हैं। इसीलिए गीता कहती है कि ज्ञान हमें सिखाता है कि आज में जीना सीखो, इस क्षण में जीना सीखो। गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में तुमने कई बार सुना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया। मैंने यहीं से लिया। जो कुछ दिया गया वह यहीं दिया गया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसके बिना तुम कल तक नहीं रह सकते थे, आज उनसे बातचीत तक का कोई रिश्ता नहीं है। वह कहां चला गया? जीवन भर के रिश्ते, वे सभी दोस्त जो साथ जीने मरने की बातें करते थे। आज मुझे यह भी नहीं पता कि वे लोग कौन हैं। तुम इस बदलती दुनिया में कहां चले गए हो? यहां लोग बदलते हैं, हर रिश्ता बदलता है और हमारा शरीर भी हर दिन बदलता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह शरीर हमें छोड़ देता है। हमें किसके लिए रोना चाहिए और किसकी चिंता करनी चाहिए? सारा जीवन चीजों, रिश्तों को जीवन से जोड़े रखने, बनाने, सजाने, संवारने में व्यस्त रहते हैं। हम जीते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। पूरे जीवन की संपत्ति है। हम हर दिन रिश्तों के लिए लड़ते रहते हैं। सब कुछ पीछे छोड़कर हमें इस दुनिया से जाना है। केवल श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है। सलाह यह है कि यदि कोई तुम्हारा अपना है या कोई और तुमसे बड़ा है और उसके तुम्हारे प्रति गलत इरादे हैं, तो इस व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गीता की शिक्षाएं हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। हम भी अपनी अधिकांश मानसिक परेशानियों को यह सोचकर जीवन भर झेलते रहते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा बड़ा है। हम इसे कैसे संभाल सकते हैं? हम कुछ कह सकते हैं, यदि हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। यदि मैं यह कहता हूं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है जो तुम्हारी परेशानियों का कारण है। यदि गीता का यह श्लोक हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है, तो सलाह यह है कि किसी को तुम्हारा फायदा ना उठाने दो, किसी को तुम पर अत्याचार न करने दो, क्योंकि जितना अधिक तुम सहते रहोगे, उतने ही अधिक लोग तुम्हें सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से रहेगा और दूसरा अध्याय, जिसके आरंभ में सांख्य योग नाम है, उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे लड़ सकता हूं? यह सब मेरे हाथ में है। मैं भीष्म पितामह से कैसे तुलना कर सकता हूं जो हमारे अपने हैं? मैं लड़ूंगा क्योंकि वे दोनों मेरे हैं। यदि हम इन गुरुओं को मारते हैं जो पूजा के योग्य हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा खाऊं और फिर अपने जीवन का निर्वाह करूं। मैं अपना जीवन कैसे बिता सकता हूं और उन कौरवों के विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूं? मैं युद्ध करने जा रहा हूं, धृतराष्ट्र। वे सब मेरे बेटे हैं, वे मेरे भाई हैं, वे हमारे अपने लोग हैं। उन सबको मारने से बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि यहां अपना कौन है और पराया कौन? लेकिन युद्ध उसके विरुद्ध आया है जो गलत करता है। ऐसा करने से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। मन की इस आसक्ति को त्याग दो, अन्यथा पूरी दुनिया तुम्हारी केवल आलोचना करेगी
और तुम्हें कायर कहेगी। यह अपने या पराये की बात नहीं है, यह धर्म और अधर्म की बात है, यह सही और गलत की बात है। यदि तुम गलत को चुनते हो, यदि वह उसे सहता रहता है और उसे समाप्त नहीं करता है, तो यह गलत है। जो ऐसा करते हैं उन्हें और अधिक शक्ति मिलेगी और यह और भी गलत हो जाएगा। इसलिए तुम मन की आसक्ति को त्याग कर ऐसा करोगे। महाभारत की एक और कहानी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है। वह जाकर रोने लगता है और श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं इस दर्द को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं की दुनिया में ले गए, जहां अभिमन्यु खुशी से बैठा था, क्योंकि उसने एक क्षत्रिय की तरह व्यवहार किया था, इसलिए उसे एक उच्च पद प्राप्त हुआ था। जब अर्जुन रोते हुए अभिमन्यु के पास पहुंचा तो अर्जुन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे गले लगाया और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैंने अपने जीवन की सारी आशा छोड़ दी। तब अभिमन्यु ने कहा कि तुम कौन हो अर्जुन? उसने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु कहने लगा कि यहां पिता कौन है और पिता कौन? मेरा जन्म हजारों बार हुआ है। जन्म के समय तुम मेरे पिता बनते हो और किसी अन्य समय, जन्म के समय, मैं तुम्हारी आत्मा का पिता बनता हूं। न तो मां होती है और न ही पिता। ऐसा होता है जब अर्जुन ने देखा कि मेरा बेटा मुझे पहचानता भी नहीं है तो उसका सारा प्यार खत्म हो गया। इसलिए गीता की इस शिक्षा को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि यहां कोई किसी का नहीं है। वह अजनबी नहीं है जो बुरे समय में तुम्हारी मदद कर सके। केवल वही जो समय पर हमारा साथ देता है वही मेरा है और बाकी सब गीता के लिए अजनबी हैं। गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि संसार में जो भी मनुष्य है वह सभी सहारे छोड़कर केवल ईश्वर पर विश्वास करे। यदि वह सहारा स्वीकार करता है तो उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। ईश्वर उसे हर तरह से पूरा करता है। आज केवल ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। पूजा पाठ, दान, धार्मिक जप और तपस्या करने, इस प्रकार के लाखों पुण्य कर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी कुछ लोग नरक में क्यों रहते हैं और सबसे जघन्य पाप करने के बाद भी कुछ लोग स्वर्ग क्यों प्राप्त करते हैं? वह क्या है जो पुण्य के कारण प्राप्त होता है? यह पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों की भरपाई करता है। और वह कौन सा पाप है जो उसके लाखों पुण्यों को नष्ट कर देता है? तो मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक जाकर भगवान विष्णु से मिलते हैं। हम पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ लोग पाप करते हैं लेकिन हम स्वर्ग क्यों जाते हैं और कुछ अच्छे कर्म करने के बावजूद मनुष्य को नरक क्यों जाना पड़ता है? मुझे ऐसा क्यों जाना पड़ता है? वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है और वह कौन सा पुण्य है जो सभी पापों को क्षमा कर देता है, वह उसे राख में बदल देता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए यह उत्कृष्ट प्रश्न पूछा है। इस संदर्भ में आज मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन कहानी सुनाऊंगा। इसे सुनकर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हें उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम्हें यह कहानी पढ़नी चाहिए। जो कोई भी यह है उसे ध्यान से सुनना चाहिए। वह कहानी सुनता है और उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं, विनाश होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आओ, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं यह कहानी तुम्हारे मुख से सुन रहा हूं। मुझे इस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना और इसका प्रचार करना चाहिए। हे प्रभु, विष्णु कहते हैं, हे प्राचीन काल के ऋषि, यह मध्य भारत के एक नगर में उसी समय हो रहा है, लेकिन 5 लोग मर जाते हैं और वे सभी मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचते हैं। जब हम यमलोक पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। यमलोक के विशाल संसार में शरीर का हर अंग कांपने लगता है। सोने से बने पक्षी के आकार के यमराज सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके बगल में चित्रगुप्त बैठे हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा जाता है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेलते हैं। कुछ लोग जोर जोर से रो रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं और चलते हैं। वे स्वर्ग के द्वारों से भी अधिक सुंदर हैं। जब प्रकाश दिखाई देता है तो वह नरक है। द्वार से एक धधकती हुई आग निकली।
यह भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है। ये देखकर वे पांचों आपस में बातें करने लगे और अपने अपने पापों के बारे में सोचने लगे। 5 में से 4 चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने अपने जीवन में कई पाप किए हैं और वे सभी जानते हैं। अब वे चारों नरक में जाएंगे। उन चारों में एक चोर है, दूसरी एक वेश्या है और तीसरा एक विद्वान पंडित है। फिर चौथा एक राजा का सैनिक है और 5वां एक अमीर किसान है। सभी पांचों को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना है। फिर एक एक करके सभी तैयार हो जाते हैं। पापी और पुण्यात्मा आगे बढ़ रहे हैं। वे चारों एक दूसरे के पापों के लिए जिम्मेदार हैं। पहले चोर कहता है, भाई मैं तो निश्चित रूप से नरक में जाऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार दूसरों से चोरी की है। मैंने किसी का पैसा चुराया है और दूसरों को परेशान किया है, लेकिन मैंने यह मजबूरी में किया। मैं ऐसा करके अपने परिवार का पेट पालता था, शायद इसलिए कि मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए हम चारों में मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे पता है कि मुझे यह नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता कि यमराज अगले जन्म में मुझे कौन सा जानवर बनाएंगे। वह वेश्या मुझे क्या सजा देगी। उसके बाद वह कहती है, भाई हम चारों में मैं सबसे चतुर हूं। मैं एक बड़ी पापी हूं। मैंने यहां इससे बड़ा पाप किया है। किसी ने नहीं किया होगा जो कई महिलाओं ने पुरुषों के साथ उसके रिश्ते उसे नरक में डालते हैं। यह मुझ में ही है। शास्त्र यही कहते हैं। यह निश्चित है कि मैं भी नरक में जाऊंगा, लेकिन मैं कसम खाती हूं कि मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया है। मैं छोटी उम्र से ही एक बुरे आदमी ने मुझे उठाकर ले गया था। मुझे जबरदस्ती वेश्या बनाया गया था। कई पुरुषों के साथ रिश्ते बनाए, भले ही तुम चाहो। यही मेरे जीवित रहने का एकमात्र उपाय था। मेरे पास जो कुछ बचा था, भले ही मैंने कोशिश की, मैं क्या कर सकती थी। मुझ में उस बुरे आदमी से लड़ने की ताकत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि उसने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मैं वेश्या पैदा हुई, और मुझे नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस जानवर में बदल दिया जाएगा। मेरा पाप दिखाता है कि मैं भी निश्चित रूप से नरक में जाऊंगा। उसके बाद सैनिक कहने लगता है, भाई हम चारों में मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सैनिक था, इसीलिए मैं लोगों को मजबूर करता था। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी जानें ली हैं। मुझे नहीं पता कि कितने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया है। मेरे हाथों कितने निर्दोष लोगों को सजा मिली है। मुझे मिला है कि यमराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं निश्चित रूप से नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने जीवन और अपने परिवारों के जीवन के डर से मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए ये पाप करने पड़े थे। हमें वही करना था जो हमारे राजा ने कहा था। किसी को राजा के विरुद्ध कुछ करना था। एक साधारण आदमी ये सारे पाप कैसे कर सकता है। मुझे ये करते हुए बहुत दुख हुआ और मुझे पता था कि यह पाप करके मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन परिवार के मोह के कारण मैंने यह काम मजबूरी में किया है। लेकिन यह पाप है, तो पाप करना और फिर पछताना पाप है। मेरे नरक जाने का क्या फायदा, यह निश्चित है। उसके बाद विद्वान पंडित कहते हैं, भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तुमने जो पाप किया है वह तुमने जानबूझकर या अनजाने में किया है, या किसी ने तुमसे करवाया है, या तुम्हें मजबूर किया गया है। लेकिन मैं एक विद्वान था। मैं सारा सच जानता था। झूठ मुझे जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने पैसे के लालच में यह किया है, पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई भी जानते हुए भी पाप करता है वह निश्चित रूप से अपने ज्ञान के साथ नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। लोगों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए मैंने अपने घर का काम किया है। मेरे पिता बहुत गरीब स्थिति में थे। मैं भीख मांगकर गुजारा करता था, लेकिन मैंने अपने घर से गरीबी दूर करने के लिए पैसे के लिए शास्त्रों ने ज्ञान लेकर देने की कोशिश की है। कहा जाता है कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है। और लोगों को ज्ञान देने के लिए क्या तुमने कभी उनसे बदले में पैसे लिए हैं? मैंने किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। तुम चारों में से मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मुझे नरक जाना होगा। अमीर किसान उन चारों की बातें सुनकर हंसा और कहने लगा कि तुम चारों इतने बड़े पापी हो, तुम्हें नरक जाना होगा। तुम लोगों ने घर पर पाप किए हैं,
और इसीलिए यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं अकेला ही यहां सब कुछ करने आया हूं। मैं अपने जीवन में अधिक पुण्यात्मा हूं। मैंने बहुत पूजा की है और ब्राह्मणों को दान दिया है। मैंने अपनी मृत्यु से पहले एक गाय को दक्षिणा दी है और अब मेरे सभी बेटे पोते मेरी आत्मा को बचाने के लिए बड़े हो रहे हैं। वे मेरे लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस श्राद्ध के लिए यज्ञ करके दान और तर्पण किया जा रहा है। इसीलिए मैं सबसे पवित्र हूं। मेरी 3 पत्नियां और 10 बेटे हैं। इतने सारे लोग मुझे मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने इसे जानबूझकर या अनजाने में किया है। भले ही मेरे बेटों आदि के लिए श्राद्ध कर्म हो, मेरे पाप भी उनके कर्मों से नष्ट हो जाएं। मैं रोज मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था। दरवाजे पर आए मेहमानों को भोजन कराया जाता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक नहीं भेजेंगे और मैं निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करूंगा। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उनका समय आता है तो वे पांचों पुण्य और पाप कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। पहले उस चोर की बारी आती है और फिर चित्रगुप्त उसका हिसाब किताब करते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद, पापों और पुण्यों का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। चोर निर्णय सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और बड़ी शांति से वह स्वर्ग के द्वार की ओर चलता है। दूसरी बार वेश्या का चित्रगुप्त भी उस वेश्या का हिसाब किताब करता है और कुछ समय बाद उसके पापों और पुण्यों पर विचार करने के बाद, उसका मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग भेज देते हैं। यह अजीब निर्णय जाने के लिए कहता है। वह भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता और वह बिना कुछ कहे बड़ी होकर खुशी से स्वर्ग के द्वारों की ओर चली जाती है। और फिर तीसरी बार सैनिक की बारी आती है। चित्रगुप्त भी उसके कर्मों का हिसाब किताब करता है और कुछ देर सोचने के बाद उसके पापों और पुण्यों का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। यह निर्णय सुनकर सैनिक भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी खुशी से वह स्वर्ग के द्वारों की ओर निकल जाता है। फिर उस विद्वान ब्राह्मण की चौथी बारी आती है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब किताब करता है और कुछ देर तक सोचता है और फिर यमराज एक ब्राह्मण को भी स्वर्ग भेज देते हैं। तब वह विद्वान ब्राह्मण सोचता है कि मैंने पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग क्यों भेज रहे हो। तब वह भी प्रसन्न मन से स्वर्ग के द्वारों की ओर देखता है और उन चारों को स्वर्ग ले जाने लगता है। उसे जाते देखकर अमीर किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है और सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग भेजा जा रहा है। मुझे जाने का अवसर मिल रहा है, तो मैंने जो पुण्य कर्म किए हैं उनका पाप क्या है? और यदि पुण्यात्माओं को एक स्थान पर रखा जाए तो अच्छे कर्म करने का क्या लाभ है? यम के दूत किसान को जोर से धक्का देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, आगे बढ़ो और तुम नरक जाओगे। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यमराज तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अमीर किसान यह सुनकर भयभीत हो जाता है। वह जाकर कहने लगता है, ओह यम के दूतों, मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। कृपया इसे देखें, यमराज मुझे स्वर्ग भेजेंगे। तब वह अमीर किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा लिखता है और उसके अच्छे और बुरे कर्मों को देखता है। यदि हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस अमीर किसान को मार डालते हैं, जो कहता है, अरे दुष्ट, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम नरक जाओगे। किसान यह सुनकर कांपने लगता है कि वह योग्य है। वह कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। तुमने कोई पाप नहीं किया है और केवल अच्छे कर्म किए हैं। तुम मुझे नरक क्यों भेज रहे हो और मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो 4 लोग पहले गए थे वे गंभीर पापी थे। उन्होंने बड़े पाप और अपराध किए हैं। तुमने उन्हें स्वर्ग में डाल दिया है। तुम मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? यदि ऐसा अन्याय होता है तो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। तब यमराज कहते हैं कि वह पृथ्वी पर अच्छे कर्म करेगा। ओह पापी, तुमने जो पाप किया है वह उन 4 के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे एक पाप के कारण तुम्हें इतना अच्छा फल मिलता है।
यदि तुमने यह पाप न किया होता तो तुम नष्ट हो गए होते। यदि तुम होते तो तुम स्वर्ग जा सकते थे, लेकिन तुमने यह पाप जानबूझकर किया है। वह चोर निश्चित रूप से नरक जाएगा। तो मैंने मजबूरी में चोरी की, लेकिन वह चोर गरीबों को दान देकर दूसरों की भूख मिटाता था। वह कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करता था। जिस व्यक्ति ने अपने घर से चोरी नहीं की, वह एक पुण्य है। उसके कर्म उसके पापों से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग गया। दूसरा जो स्वर्ग गया वह एक वेश्या थी। वह अपनी मर्जी से वेश्या नहीं थी, उसे मजबूर किया गया था और उस पैम्बास ने केवल अपने शरीर को चोट पहुंचाई थी, लेकिन बाकी काम अभी भी उसने पुण्य के लिए किए हैं। वह रोज अनाज खिलाकर जानवरों की सेवा करती थी। वह ऐसा करती थी, इसीलिए उसका पुण्य उसके पाप से बड़ा है। तीसरा सैनिक था जिसने राजा को मारा था। उसने आदेशों का पालन किया था, लेकिन उसने कई असहाय लोगों के लिए पुण्य कर्म भी किए हैं। उसने लोगों की मदद की है, इसलिए वह स्वर्ग में है। मैं वहां गया हूं। और चौथा विद्वान ब्राह्मण था और उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। बेशक उसने किया था, लेकिन वह रोज गाय की सेवा करता था। वह दान करता था, इसीलिए उसके भी पुण्य पापों से अधिक थे और वह भी स्वर्ग में था। अमीर किसान यह सुनकर अभी अभी गया है। वह कहता है, हे धर्मराज, ये चारों जो भी हैं, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने भी किए हैं। मैंने उससे भी ज्यादा किया है, लेकिन फिर भी मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक भेजेगा? यमराज कहते हैं, तुम्हें भेजा जा रहा है। हे दुष्ट, याद रखो, तुमने उस असहाय विधवा स्त्री के साथ गलत किया था। यह आरोप लगाया गया था कि उसने तुम्हारे घर पर चोरी की थी, और इसके अलावा तुमने उसके साथ और भी बहुत सी बातें की थीं। उस पर व्यभिचारिणी होने के अन्य झूठे आरोप लगाए गए थे और उसे वेश्या कहकर उसके चरित्र की हत्या कर दी गई थी, और राजा ने इसे सच मानकर उस असहाय विधवा स्त्री को मृत्युदंड दे दिया था। पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है और चोरी करता है और शराब पीता है। सभी प्रकार के गंभीर पापों का भी प्रायश्चित करके मनुष्य मुक्त हो सकता है, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है, वह सच जानने के बाद भी दूसरों से झूठ बोलता है। जो दोषारोपण करता है, वह सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। तब यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और उस पापी किसान को नरक ले जाने की सजा दी, और वह किसान रोता बिलखता नरक के रास्ते पर चलने लगता है। हे देवर्षि, यह एक इस रास्ते पर चलने लगता है। इस प्रकार पाप करने के बाद भी उन चारों को स्वर्ग प्राप्त हुआ है, लेकिन उस किसान ने, कुछ असहाय स्त्री ने एक जघन्य अपराध किया है। झूठे आरोप लगाकर उसके चरित्र की हत्या कर दी। एक स्त्री हमेशा सम्मान के योग्य होती है। जो कोई पुरुष किसी स्त्री पर झूठा आरोप लगाता है, कभी कभी स्त्री का पाप एक महान पाप लगता है। किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक स्त्री को हमेशा मां के रूप में मानना चाहिए, जो दूसरी स्त्रियों पर बुरी नजर डालता है। जो विधवा को दुख देता है, उसे पाप लगता है। स्त्री नरक जाने के विचार से तड़पती है। कभी कभी मनुष्य को सत्य का मार्ग खोजना पड़ता है। सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। स्वर्ग केवल झूठ के प्रयोग से प्राप्त होता है। किसी का समर्थन करने से मनुष्य के सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती है। दूसरों पर गलत कामों का आरोप नहीं लगाना चाहिए। यमराज उसे कभी माफ नहीं करते जो आरोप लगाता है। वह समय बीत गया जब हमें इसकी आवश्यकता थी। यह तुम्हारा जीवन था। अब यदि तुम मेरा जीवन बन जाओ तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। यह प्रकृति कांच की तरह है। तुम कितना भी विश्वास बनाए रखो, यह अंततः टूट ही जाएगा। केवल मनुष्य ही मनुष्य का मार्ग पार करता है। बिल्लियां बिना किसी कारण के बदनाम हैं। अपनी गणना के अनुसार घृणा करो, यदि तुम बिना किसी सीमा के करते हो। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचेगी। उसका धन्यवाद करने के बजाय, क्योंकि वे ही लोग हैं जो हमें सावधानी से भरोसा करना सिखाते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा भाग्य क्या है, लेकिन भगवान, हर कोई यह खबर सुनता है। यह निश्चित है कि हमें खेद है। हम इसे बार बार करते हैं, लेकिन हम केवल एक पर भरोसा करते हैं। हम इसे कई बार करते हैं।
यह तय करने में समय बर्बाद मत करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अन्यथा समय तय करेगा कि क्या करना है। जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुम किसी के जीवन में एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हो, यदि और कुछ नहीं है तो तुम्हें चुपचाप इसे सहन करना चाहिए। जीवन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम अलगाव को सहन कर सकता है, लेकिन कोई अनादर बिल्कुल नहीं। अक्सर एक व्यक्ति को केवल वही रिश्ते थका देते हैं जो उसके अपने होते हैं। उस व्यक्ति की बीमारियों से कोई राहत नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो दूसरों की प्रगति देखकर ठीक हो सके। जलना, अब तुम मेरा क्या बनाओगे? मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया। दोस्ती भी महत्वपूर्ण है, रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन, कठिनाइयां और बुरे समय हमें यह सिखाते हैं कि अकेले रहने की कला सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन को शहद की तरह करेले की जरूरत है। मैंने जिसे दिल से चाहा उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम बहुत मजबूत हो गए। वे लोग हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक बात याद रखनी है, वह सबके साथ होनी चाहिए। कुछ रिश्ते कभी सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। वे टूटते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। मछलियां यह जानकर खुश हो गईं कि इंसान भी किसी को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें खुद को हराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम हमें असीम रूप से आगे ले जाने के लिए दृढ़ हो। जिस दिन तुम मुझे अपने जीवन में याद करोगे, उस दिन तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। अंतिम संस्कार में कोई भीड़ नहीं होती साहब। हर व्यक्ति को बस चले जाना अच्छा लगता है। हम इंसानों से बहुत प्यार करते हैं। जीवन, वह व्यक्ति जो हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, वह उसे उठा लेता है, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। यह जानने के लिए इतना बुद्धिमान बनो। किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है उस पर फिर से भरोसा करो। जब कोई नहीं समझता तो उसे समझाने के लिए बैठ जाओ। क्या जरूरत है जब कोई इसे मानने को तैयार ना हो? क्या उन रिश्तों में बताने की कोई जरूरत है? एक दूसरे की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है। यदि कोई प्रशंसा नहीं है तो जब वे रिश्ते खराब हो जाते हैं तो खींचने की क्या जरूरत है? यदि लोग तुम्हें जान जाएं तो तुम्हारा मूल्य कम हो जाएगा। यह बिल्कुल सच है कि आजकल घर मन के अनुसार नहीं बनता। यह देखकर मेहमान आते हैं जिनके दिल को चोट पहुंचती है। वह अक्सर अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से दिखाई देती है। वे रोते हैं, इस दुनिया के लोग बहुत चालाक हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम कब हमें अपना कहकर अजनबी बना देते हो? यदि गिरगिट नहीं हिलता तो व्यक्ति बिना किसी कारण के बदनाम हो जाता है। कुछ भी रंग तेजी से नहीं बदलता। कुछ परिवर्तन बहुत दर्द देते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भले के लिए नमक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा चरित्र बनाओ, इसका बहुत अधिक उपयोग न करो और न ही कोई तुम्हारे बिना रह सकता है। प्राचीन भारत के समय में लोग छोटों के लिए हल्दी का उपयोग करते थे, और आज के समय में लोग अपनी मोबाइल संपर्क सूची में स्थिति डालते हैं। तो हर कोई भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति, ओह समय अकेला है, लाखों बार धन्यवाद। मैंने जो कुछ भी सीखा है मैंने तुमसे सीखा है। खुश रहो, चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। रहने के लिए एक मजबूत मानसिक स्थिति होना। अक्सर मीठी बातें करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जीवन में हम अमीरों से ज्यादा अपने हैं। विवेक का होना बहुत जरूरी है। एक समय आएगा, दिन निश्चित रूप से बताएगा कि मैं चुप क्यों था। मनुष्य को अपने जीवन में जो सुख मिलता है वह कभी फीका नहीं पड़ता, किसी को समझदार नहीं बनने देता, और छोटी उम्र में मनुष्य को पूरी दुनिया का दुख मिल गया है। यह उसे ज्ञान देता है जिसने कम में जीना सीख लिया है। उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। अगर समय एक जैसा रहे तो हमें बहुत कुछ मिलता है। फिर कोई अपने लोगों की पहचान कैसे कर सकता है? हमारे इतने शुभ चिंतक हैं कि जैसे ही हम कुछ शुभ होता देखते हैं हम चिंता करने लगते हैं। जीवन में कुछ अच्छे दोस्त होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्यार हर समय तुम्हारे साथ रहता है। हम चुप रहते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। जीवन में कुछ दर्द। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मेरी जान भी ले ली, और भगवान ने मुझे जीवित छोड़ दिया और मुझे एक हीरा बना दिया। हर किसी को चमकाया है, लेकिन केवल वही जो तराशने की कोशिश करता है।
कभी कभी यह परिस्थितियों की सीमाओं को पार कर जाता है। अपने हाथों की कठपुतली मत बनो। क्या तुम में स्थिति को बदलने की शक्ति है मेरे साथी? तुम गरीब हो सकते हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए। खुद का सम्मान करो, क्योंकि गरीबी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक बुरे व्यक्ति के साथ जीवन काटना बहुत मुश्किल है। यह समुद्र की तरह है। तुम्हारी पहचान बाहर से चुप है, लेकिन अंदर से तूफान। यह जरूरी नहीं है कि किताबें तुम्हें सभी सबक सिखाएं। मैंने जीवन और रिश्तों के बारे में कुछ सबक सीखे। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रतिभा अवश्य दी जाती है, लेकिन लोग उसे किसी और चीज की तरह मानते हैं। यदि सृजन में सोच नष्ट हो जाती है, यदि तुम सुंदर हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। यह सोचकर अपना आज बर्बाद मत करो कि मेरे पास सही व्यक्ति को खोजने के लिए कई कल हैं। उसके साथ इतना गलत मत करो कि तुम जीवन भर विश्वासघात का पछतावा करो। केवल वही जो नुकसान उठाने की ताकत रखता है लाभ कमा सकता है, चाहे वह व्यवसाय हो या दुनिया में हजारों रिश्ते हो सकते हैं। एक रिश्ता बनाओ, लेकिन ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ कि जब हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, लेकिन अगर प्यार हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। यदि यह सच है तो यह तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। मैं इंतजार करूंगा। कितने अजीब लोग हैं वे किसी को पकड़ते हैं और व्यक्ति को जाने देते हैं। यदि मैंने जीवन में कई बार तुम्हारा अपमान किया है, यदि वह चला जाता है तो तुम्हें उसके जीवन से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे तुम कभी उनसे नाराज नहीं थे। लेकिन वही करो जो तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी मदद करेगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा कि रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन रिश्ते निश्चित रूप से दिल को शांति देते हैं। खेलने के लिए सुंदर नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी जरूरी है जब बात अधिकारों, चरित्र और सम्मान की हो। तुम जीवन में पैसे और सत्ता के पीछे नहीं हो, बल्कि प्रकृति और रिश्तों को महत्व दिया जाना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझसे जुड़ो। जो हो रहा है उसके बारे में सोचने के बजाय मैं क्या कर सकता हूं, यह सोचना शुरू करो कि जब जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा खराब हो जाता है तो कोई साथ नहीं देता। जो प्यार करते हैं तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह मत करो। दोस्ती के बाद हर कोई ऐसा नहीं होता। प्यार हो सकता है, लेकिन प्यार के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले उपयोगी होती है, मरने के बाद नहीं। यदि शतरंज में रानी और जीवन में विवेक मर जाए तो समझो खेल खत्म हो गया। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो व्यक्ति बार बार अपनी बात पर अड़ा रहता है, उस पर कभी भरोसा मत करो जो तुम्हारे मरने पर इनकार कर देगा। हर कोई शोक मनाने आएगा, लेकिन मुसीबत में कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। दर्द एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद, बहुत दुख सहने के बाद व्यक्ति चुप हो जाता है। वह न तो किसी से शिकायत करता है और न ही कोई उम्मीद रखता है। यदि समय हमेशा एक जैसा रहता तो हम अपनों और परायों की पहचान कैसे करते? जब विश्वास स्थापित हो जाता है तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो अपने लोग भी अजनबी हो जाते हैं। यह एक कड़वा सच है, लेकिन यह सच है। कर्ज दो, लेकिन ऐसा करने से पहले ध्यान से सोचो। तुम्हें भिखारी की तरह पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, और अगला सेठ बन जाता है और तारीख पर तारीख देता है। जब चीजें चलती हैं तो हर कोई इसे समझता है, लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी चुप्पी को समझ सके। क्या तुम समझ सकते हो कि एक मृत व्यक्ति ने यह कितनी खूबसूरती से कहा था? भले ही जो मेरी मौत पर रो रहे हैं वे उठ जाएं, तो वे तुम्हें अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए जीवित नहीं रहने देंगे। तुम्हें तलवे चाटने का साहस चाहिए। इतनी अच्छाई और सच्चाई है, भले ही पूरी दुनिया में इसे ढूंढो। अगर यह तुम में नहीं है तो तुम्हें आज का कड़वा सच कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं। जब तुम किसी को अपने से ज्यादा प्यार करते हो तो तुम इतने सस्ते हो जाते हो कि वे इसे मुफ्त समझने लगते हैं। हां, हम भी थोड़ा महसूस करने लगेंगे। मुझे अमीर बनने दो, यह बहुत ज्यादा है। अब यह धोखा है। हमारे अपने लोग हमें आराम देते हैं और अजनबी हमें सांत्वना देते हैं। चाहे मैं दर्द में मर जाऊं या दुख में पागल हो जाऊं, एक बनो, लेकिन एक बात याद रखो, कभी मेरे पैरों पर गिरकर प्यार मत मांगो। मुझे किसी से इतनी उम्मीदें क्यों हैं मेरा दिल? हर किसी की अपनी दुनिया होती है।
वे तुम्हारे सही बयानों की भी गलत व्याख्या करते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करना तुम्हारी मूर्खता है। जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लो कि वह तुम्हारी बराबरी का नहीं है। लाखों डिग्रियां हासिल कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को बोलने का सलीका नहीं है वह अनपढ़ व्यक्ति के बराबर है। उसने मुझसे पूछा कि तुम सब कुछ जानने के बाद भी चुप कैसे रह सकते हो। मैंने कहा, कोई अपने फायदे के लिए कितना नीचे गिर सकता है यह देखना अच्छा लगता है। तो उस व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताओ जो तुम्हें हर समय खुशी और प्यार देना चाहता है। हां, मुझे चालाक होना नहीं आता, लेकिन हां, मैं सब कुछ समझता हूं। हम जानते थे कि तुम धोखेबाज हो, लेकिन मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम कितने नीचे गिरोगे। एक गहरी नदी चुपचाप बहती है, ठीक वैसे ही बिना आंसुओं के गहरा दुख होता है। जो तुम्हें छोड़ गए वे वापस भी आएंगे। एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम वहीं देखोगे। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों की तरह होते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं होता और हम उन्हें कहते हैं। हम हर किसी का ख्याल रखते हैं जो बुरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने दर्द को छिपाना जानते हैं। यह एक झूठे की सजा है कि जब वह सच बोलेगा तो कोई उस पर आरोप नहीं लगाएगा। मुझे प्यार और मौत पर विश्वास नहीं है। यह समानता है कि वह उम्र नहीं देखती, वह न तो समय देखती है और न ही जगह। जो लोग बहुत अधिक स्नेह दिखाते हैं वे एक दिन बताएंगे। वे दिखावा करते हैं कि वह सभी मनुष्यों से अजनबी है। वह सबसे अधिक तब चिंतित होता है जब वह अपने बारे में चिंतित होता है। मनुष्य कम जीता है और दूसरों के लिए अधिक जीता है। उसकी महानता उसका दर्जा नहीं है। मानवता तय करती है, मानवता असहाय है। वह कुछ पत्थर दिल व्यक्ति के सामने जाती है। अहंकार से अंधे लोग श्मशान नहीं देख सकते। यह उन लोगों की राख से भरा है जो समझते थे। तुमने सोचा था कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। चलने का साहस रखो, कई दिशाएं हैं। कांटों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेरे साथ कई प्रार्थनाएं हैं, लेकिन शब्द दिल से आते हैं, केवल अर्थ मन से निकलते हैं। आलस्य से सावधान रहो। तुम आज इसका उपयोग कर सकते हो। तुम इसे देते हो और वह तुमसे कल चुरा लेता है। मैं केवल इसे पूरा करने का बहाना ढूंढ रहा हूं, आने वाले और जाने वाले दोनों के लिए। जिस व्यक्ति का हृदय स्वच्छ होता है वही संसार सबसे अधिक रोता है। वह मतलबी और बुरा होता है। यदि है तो रहने दो। बस अपनों के लिए अच्छा बनो और सच्चे बनो। भगवान तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। बुरे समय से कभी मत डरो, क्योंकि जीवन अचानक कहीं से अच्छा मोड़ ले लेता है। अपने समय और भाग्य पर कभी गर्व मत करो, क्योंकि सुबह उनके लिए भी आती है जिनके बुरे दिन एक दूसरे के जीवन में होते हैं। एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए झूठ बोलना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो। अगर तुम खुद कहो तो अच्छा लगता है। अगर कोई और कुछ कहता है तो मुझे गुस्सा आता है और शर्म महसूस होती है। किसी के लिए अमीरी से बेहतर सम्मानजनक गरीबी है। बुरे समय पर हंसने की गलती मत करो। समय चेहरों को थोड़ा याद रखता है। हम लड़कर अपना प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि हम प्यार से लड़ें, इसे खत्म कर दें। जब व्यक्ति की जरूरत बदल जाती है, जब वह जाती है, तो तुमसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि एक दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है और उसका कारण यदि तुम हो, यदि हां, तो इसे अपने से अधिक महत्वपूर्ण मानो। यदि इस दुनिया में कोई और नहीं है, यदि कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है, तो तुम उसका भरोसा तोड़कर उसे ऐसा महसूस न कराओ कि वह अंधा है। जब शीर्ष तुमसे कुछ वापस ले लेता है, यदि वह तुम्हें ले जाता है, तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंडित किया है। हो सकता है उसने तुम्हें खाली हाथ दिया हो, पहले से बेहतर देने के लिए कुछ किया हो। जो दूसरों से अधिक अपेक्षा रखते हैं वे लोग उनसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। एक व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ वांछित वस्तु की ओर काम करे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है उस पर लगातार विचार करो। वह वहीं रहती है और वह दो चाबियों से खुलती है, एक कड़ी मेहनत और दूसरी दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। जो दान को अपना कर्तव्य समझता है और बिना किसी हिचकिचाहट के करता है, उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। एक व्यक्ति जिसे सात्विक माना जाता है और जो सुख और दुख का आनंद लेता है,
और दुख से विचलित नहीं होता है और दोनों से प्रभावित नहीं होता है, यह संभव है कि वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा। कर्म योग्य हैं, वे फसल हैं जो एक मनुष्य को हर हाल में काटनी होती है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। उन्हें भक्ति में कोई विश्वास नहीं है, वे मुझे नहीं पा सकते, वे इस दुनिया में जन्म या मृत्यु नहीं ले सकते। मैं पृथ्वी के रास्ते पर वापस आता रहता हूं, मैं अग्नि की मीठी सुगंध हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन, और मैं सन्यासियों का आत्म संयम भी हूं जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, और मैं और मेरी इच्छा और भावना से मुक्त हो जाता हूं, उसे शांति मिलती है। मेरे लिए कोई घृणित या प्रिय नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति से मेरी पूजा करता है वे उनके साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने चाहिए। मनुष्य को परिणाम का उपयोग चिंता के बिना, लालच के बिना करना चाहिए और अपने कर्तव्यों में ईमानदार और निष्पक्ष रहना चाहिए। प्रकाश की लौ अंधेरे में चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा जिस मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ज्ञान की कमी और ईश्वर में विश्वास की कमी, वह मनुष्य जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता और न ही सफलता प्राप्त कर सकता है। जब भी इस पृथ्वी पर पाप, अहंकार और अन्याय बढ़ेगा, उसे नष्ट करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं निश्चित रूप से अवतार लूंगा। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय मेरा स्मरण करेगा, अपने शरीर का त्याग करते हुए, वह मेरा धाम प्राप्त करता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, जो होना है वह होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनके मन में होता है वे कभी गीता के बारे में चिंतित नहीं होते। हमारे अनुसार हम खुद को किसी और से बेहतर जानते हैं। मैं नहीं जानता, इसलिए मैं अपनी कमियों से वाकिफ हूं और अच्छे गुणों का आकलन करके खुद का एक बेहतर संस्करण बनूं। तुम्हें अपने व्यक्तित्व का विकास अपने अनुसार करना चाहिए। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही व्यवहार करोगे, इसलिए आत्मविश्वास महसूस करो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए सही करो। अपने मन को अक्सर नियंत्रित करना आवश्यक है। मन हमारे दुख का कारण है, अनावश्यक और व्यर्थ इच्छाओं को जन्म देता है, और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह तुम्हें विचलित करता है। इसीलिए जीवन में जिन लक्ष्यों को तुम प्राप्त करना चाहते हो, जैसे किसी व्यक्तित्व को उससे दूर अपनाना चाहते हो, मन को नियंत्रित करना एक आदत बन जाती है। यह कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस तरह मन को नियंत्रित और शांत किया जा सकता है। खुद को स्वार्थी रखने के लिए हर संभव प्रयास करो। यदि तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकोगे। यदि हमें चुनना है तो हमें स्वार्थी होने से बचना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ एक ऐसा स्वभाव है जो हमें दूसरे लोगों से अलग करता है। सही मायने में यह उस दर्पण में है, जैसे धूल जो हम पर पड़ी रहती है, हमें अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। इसलिए यदि जीवन में हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ करना होगा। संदेह का त्याग करो। तुम संदेह के साथ कभी सुख नहीं पा सकते, न इस लोक में और न अगले लोक में संदेह के साथ। हमारे मन में एक स्पष्ट विचार, संदेह का पर्दा हम पर आ जाता है, हम डरपोक हो जाते हैं और संदेह मनुष्य को अस्थिर बना देता है। कभी साहसी निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हार जाता है। एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है। संदेह छोड़ो, जीवन का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी मानसिक स्थिति की आवश्यकता है। मैंने एक ऐसी स्थिति बनाई है जहां सुख आ सकता है, लेकिन हम खुशी से उछल पड़ते हैं और हम दुख में उछल पड़ते हैं। एक ऐसी स्थिति में जहां वे मुरझाते हुए लगते हैं। हमें हर स्थिति में एक जैसा रहना चाहिए, इसीलिए हमें हर तरह से अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए। विश्वास के बीच संतुलन होना चाहिए। सृजन भगवद गीता सार। तुम कौन हो और तुम किन चीजों पर विश्वास करते हो, वही होता है और तुम वैसे ही बन जाते हो। यदि तुम मानते हो कि तुम एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो तुम खुश रहोगे, और यदि तुम नकारात्मक विचार सोचते हो तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए विश्वास बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि हम ध्यान करें। समस्या यह है कि हम खुद को नहीं जानते। हम में से अधिकांश ने कभी खुद से नहीं पूछा। मैंने कभी खुद से मिलने की कोशिश भी नहीं की,
और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें जीने की कला का पता चलता है। ध्यान क्या है? मन प्रकाश के दीपक की तरह है, यह अटूट हो जाता है, इसलिए ध्यान करो। मृत्यु से न डरना आवश्यक है, यदि मृत्यु आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया मात्र है। जो जन्मा है उसे मरना ही है, और मृत्यु के बाद निश्चित रूप से जन्म होता है। यह ऐसा है जिसे बदला नहीं जा सकता। प्राकृतिक व्यवस्था हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर है वह कभी कभी पृथ्वी की मिट्टी में आ जाता है। इसलिए हम कभी भी मृत्यु से मुक्त नहीं होते। हमें डरना नहीं चाहिए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं और मैं विष्णु हूं और मैं महेश हूं। ब्रह्मांड के हर कण में मैं इस दुनिया में किसी और चीज की तरह मौजूद हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। इसका मतलब है कि भगवान हर अच्छे कर्म मनुष्य के साथ होते हैं और बुरे कर्मों के साथ भी। यह माना जाता है कि इच्छाओं को नियंत्रित करना। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होती है, जो उसकी इच्छाओं को बढ़ाती है। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आने लगती हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें। ध्यान रखें कि परिवर्तन संसार का नियम है। बस एक पल प्रतीक्षा करें। इसमें केवल तुम राजा या भिखारी बन सकते हो। पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन समाप्त होने के बाद रात बहुत जल्द आती है। गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये तथ्य इस कथन की पुष्टि करते हैं कि बदलना संसार का नियम है। इसलिए चीजों और वस्तुओं के बारे में दुखी महसूस करना, ऐसे परिवर्तन जिनकी आवश्यकता नहीं है, हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें स्वीकार करना, यह तुम्हें खुश रहने की शक्ति देता है। जब भी तुम भगवान की संगति में गीता पढ़ोगे, तुम्हें शक्ति मिलेगी। हे भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें केवल अर्जुन से नहीं कहीं, बल्कि अर्जुन के माध्यम से इस पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। हम इस ज्ञान को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अद्भुत परिवर्तन। जीवन में केवल एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का जन्म होता है। तुम्हें मृत्यु के चक्र के बारे में अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र सत्य मृत्यु है। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही है, और यह इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हर मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है। इसलिए जीवन के शाश्वत सत्य को समझना चाहिए और अपने वर्तमान सुख को भी बिगाड़ना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का नाश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस उपदेश में कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि खो देता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वह नष्ट हो जाता है। जब बुद्धि काम नहीं करती तो मनुष्य की तर्क करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति इसी कारण नष्ट हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को क्रोध में बहुत सी बातें करना सीखना चाहिए। कभी कभी वह ऐसा काम कर देता है कि बाद में उसे जाकर नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि यदि मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जब वह ऐसा करने में सक्षम होता है तो वह गलत कदम उठाता है। मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तो मनुष्य का मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और वह सही और गलत करना बंद कर देता है। मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय व्यक्ति को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान श्री अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। कृष्ण ने गीता के सार में कहा है कि कोई भी अपने कर्मों का त्याग नहीं करता, जिसका अर्थ है कि साधारण समझ वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों में लगा रहता है। तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए या उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बन सकता। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों से छुटकारा पा लेता है या अपने कर्तव्यों को करना बंद कर देता है, तो वह संसार के नियम से अपने मार्ग से भटक जाता है, जिसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों का मूल्य चुकाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्म करता रहता है, वह उससे बचना चाहता है या वह अपना कर्तव्य करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह बंद हो जाता है।
मनुष्य अपने ही मन में डूब जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति का स्वभाव जैसा भी हो वह उसी के अनुसार अपने कर्म करता है। गीता के सार में मनुष्य के दृष्टिकोण के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्मों को एक समान देखता है उस व्यक्ति का दृष्टिकोण सही होता है। अज्ञानी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता, इस कारण वह हर चीज को गलत तरीके से देखता है। हम केवल एक व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करते हुए देखते हैं, उसे रखा जाना चाहिए। गीता के सार में ऐसे व्यक्ति के बारे में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, ऐसे लोग अपने मन को यहां नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति का मन यहां वहां भटकता रहता है, उनके लिए शत्रु की तरह काम करता है, क्योंकि मन का व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब मानव मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। स्वयं का मूल्यांकन करें कि आपका काम कैसे काम करता है। गीता के सार में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को पहले अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। एक मनुष्य केवल अपनी क्षमता और सामर्थ्य को जानकर ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब तक मनुष्य अपने बारे में नहीं जानता तब तक मनुष्य को बचाया नहीं जा सकता। एक मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में यह कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करता है वह निश्चित रूप से सफल होगा। यह भी कहा जाता है कि अंततः जो व्यक्ति विश्वास करता है वह अच्छे कर्म करता है और फल प्राप्त करता है। एक मनुष्य जो अपने कर्म की इच्छा नहीं करता वह ऐसा न करे और अपने कर्म से पहले ही परिणामों के बारे में सोचने लगे। गीता का यह सार लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। भगवान श्री दाता साबित हो सकते हैं। इस उपदेश में कृष्ण हमें बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का फल उन्हें मिलेगा, क्योंकि उनके कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को मिलता है। इसीलिए मनुष्य को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करता हुआ दिखाई देगा। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म है और ज्ञान का सार मानव जीवन में है। सुख और दुख दोनों स्थितियों का अनुभव होता है। मनुष्य सुख की स्थिति में अधिक समय तक रहता है। यदि कोई सुखी हो जाता है तो वही दुखी हो जाता है। मनुष्य निराशा की स्थिति में असहाय महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों स्थितियों में अपने मन को नियंत्रित करके उसे स्थिर किया जा सकता है। कहा जाता है कि यह रखने योग्य है जब कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल प्राप्त करता है। यदि तुम अपना कर्तव्य करते हो तो चिंता मत करो। वही स्थिति मानव योग की स्थापना करके प्राप्त की जा सकती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह ऐसा करता है। उस मनुष्य का मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखता है, मैं उसके लिए अपना मन नहीं बना पाता, वह उसका सबसे बड़ा शत्रु निकलता है। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि जिस किसी व्यक्ति को ज्ञान की इच्छा होती है उसे सुख और दुख प्राप्त होता है। सर्दी, गर्मी और सम्मान तथा अपमान सब एक समान होने चाहिए। स्वयं पर पूरा विश्वास रखो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो। यदि कोई गीता में दी गई इस सलाह का पालन करता है, सच्चे मन से व्यक्ति के जीवन का पालन करता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बनता है। जो पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं वह निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसके लिए किसी भी मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। तनाव से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में संदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूर रहना चाहिए, तभी वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि तनाव व्यक्ति को सफल बनाने में एक आवश्यक कारक है। यह आपके काम में एक बाधा की तरह आता है। प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में कहा है कि मनुष्य को अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपना महत्वपूर्ण काम पहले पूरा करें, तभी किसी और का काम करें। अन्यथा
दूसरों का काम पूरा करने की प्रक्रिया में वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने काम में। दुनिया के सभी देवता ऐसा नहीं कर सकते। सभी एक ही ईश्वर के अवतार हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि दुनिया में केवल एक ही ईश्वर है। ईश्वर के कई रूप हैं और दुनिया में लोग ईश्वर के विभिन्न रूपों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि यह उनकी विभिन्न शक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन मनुष्य को इस बात पर विश्वास करना होगा, यह भी जानना चाहिए कि सभी देवता एक हैं। ईश्वर का स्वभाव अच्छा और बुरा दोनों है। ईश्वर के दुष्ट और शक्तिशाली दोनों रूप हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं, वे सभी देवता एक ही ईश्वर के कई संस्करण हैं, जिसका रूप मनुष्य कभी पीपल के रूप में होता है। यदि कोई मेरी पूजा करता है तो वह पर्वत का रूप धारण कर लेता है। असंख्य देवता हैं और उनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य का अपना विश्वास है। अपने देवी देवताओं की पूजा अपनी आस्था के अनुसार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सभी देवी देवता एक ही ईश्वर का रूप हैं। जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है, भगवत गीता को पूर्ण सिद्ध योगी माना जाता है। सार रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, वे पूरी शक्ति से आरा साधना करते हैं, सच्चे मन से ईश्वर पर अपना मन केंद्रित करते हैं, तो उन लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिली होगी। यह भी कहा जाता है कि यह प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और सुख तथा दुख दोनों पर विजय प्राप्त करता है, परिस्थितियों की परवाह किए बिना एक समान रहता है और दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के लाभ के लिए काम करता है, ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। हमेशा अपने काम पर केंद्रित रहता है और उस काम में सुख पाता है। जो मनुष्य अपने सभी कामों में अपना दिल लगाता है और वह इसे छोटे से छोटे कामों में भी करता है, उन लोगों को निश्चित रूप से सुख मिलता है। केवल वे ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो काम को बोझ समझकर केवल उसे पूरा करना चाहते हैं और अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते, तो ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी प्रकार की अधिकता मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती है, एक बड़ा खतरा हो सकता है। भगवान ने भगवत गीता में मनुष्य के बारे में यह बताया है कि उनके लिए किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक साबित हो सकती है, या किसी भी प्रकार की कड़वाहट या मिठास, सुख या दुख की अधिकता हो सकती है। हम कभी भी किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए जीवन में हानिकारक साबित हो सकती है। संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बना पाता, तब तक मनुष्य खुशी से अपना जीवन नहीं जी सकता। इसलिए मनुष्य अपने जीवन के लिए कुछ भी अधिक करने से बच सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण स्वार्थी नहीं बने। गीता सार के माध्यम से एक महान ज्ञान। कहा जाता है कि लोग बहुत स्वार्थी होते हैं और वे केवल अपने हितों की परवाह करते हैं और वे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। तुम उन लोगों के साथ कभी भी अच्छा कर सकते हो। मैं तुम्हें यह भी नहीं बताऊंगा। मनुष्य स्वार्थ उसे दूसरे लोगों से दूर ले जाता है, उसे एक नकारात्मक स्थिति में ले जाता है और वह व्यक्ति दुनिया में अकेला रह जाता है। भगवत गीता, जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है, शिक्षाओं के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शिका है। बुरे समय में सही दिशा कैसे चुनें और आंतरिक सुख प्राप्त करें, और हमारे मन को स्थिरता प्रदान करती है। चाहे जीवन में कठिनाइयां हों या गीता की चुनौतियां, शिक्षाएं न केवल हमें सही मार्ग दिखाती हैं, बल्कि हमें आत्मविश्वास और संतोष की भावना भी प्रदान करती हैं। इसमें दी गई शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कठिनाइयों के समय हम अपने मन को कैसे शांत रखें, इसे संभालना है और सकारात्मकता बनाए रखनी है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, तो भगवत गीता की शिक्षाएं हमें जीवनदायिनी अमृत प्रदान करती हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और परिणामों की चिंता न करें। यही जीवन का वास्तविक सार है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, आप जैसा सोचते हैं और कार्य करते हैं, उसी पर निर्भर करता है।